बाद में हमें बताया जाता है कि इस पूरी कायनात में बहुत सारी पैरेलल वर्ल्ड्स पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे के साथ सेल्फ कंटेंट और कम्युनिकेशन में रहती हैं। और इनमें से बात की जाए तो एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर एंसेस्टर प्रैक्टिस पाई जाती है और उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पाई जाती है। और यहाँ पर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अमन कायम करने के लिए काम करते हैं। वो लोग हेवंस जाते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। वो लोग ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से उनके कल्टीवेशन का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो लोग जो कि कल्टीवेशन करना नहीं जानते उनको रबिश कहा जाता है। ये सारी कहानी हमें एक सू नामी लड़का बता रहा था और वो भी यही कहता है कि मैं भी उन्हीं रबिश में शामिल हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई टैलेंट नहीं है। वो एक जगह पर खड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी वो हमें बताता है कि ये सिर्फ आधे घंटे पहले की बात है। हम आधे घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सू एक बेड पर आराम से लेटा हुआ था। तभी आसमान से एक रोशनी नीचे गिर रही थी। उसकी नज़र जैसे उस रोशनी में पड़ती है तो इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उस रोशनी उस ऊपर गिरने की वजह से उसके बाल भी एक दफ़ा तो जल गए थे। इससे वो बेहोश भी हो गया था। वो बताता है कि जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो दो खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी हुई थीं। उनको देखकर उस लड़के के मन में लड्डू फूट जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं इनकी खूबसूरती की बात करूँ तो ये तो गॉडेस से कम भी नहीं लग रही। वो उन्हें यही कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बस मुझे ये बता दो कि तुम लोग यहाँ पर करने क्या आए हो। तो ये सुनना ही था कि वो दोनों लड़कियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ अपनी सवार्स और कुछ अपने ताबीज़ों को उसकी तरफ भेज देती हैं ताकि उसे मार सके। उनमें से जिसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था वो अपने साथ खड़ी हुई लड़की को यही कहती है कि अगर तुमने इसका सारा नेम गैस कर लिया तो इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम इस बंदे को रख सकती हो। अब वो लड़की वाइट ड्रेस पहने हुए से यही कहती है कि वैल तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए आए हुए हैं। और तभी साथ पड़ी हुई ड्रिंक को भी उठाकर उसे भी पीती है। वो दोनों जिस बारे में बात कर रही थी कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, 3 घंटे के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वेल हमें इस कीट को रिफाइन करना ही होगा, वो भी अभी ही, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर वो अर्थ के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देती हैं कि ये हमारी एंसेस्टर लैंड है, यहीं पर सारी चीज़ों की बर्थ हुई थी। और जो कोई भी यहाँ पर आया और जिसने यहाँ के लोगों को हर्ट किया तो उसे यहाँ पर बैन कर दिया गया था। अगर इस बच्चे की बात की जाए तो एक बात तो साफ है, ये बच्चा ऑर्डिनरी है और वार्म और कूल दिख रहा है। तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वरना यहाँ पर हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। वो दोनों इसी के बारे में बातें कर रही थी। तो तभी हम देखते हैं कि सो चुपके से वहाँ से निकल लेता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि दूसरे रूम में फिर वो दोनों जाकर उसे पकड़ लेती हैं। वहाँ पर आने के बाद उस लड़के से नाम पूछते हैं, इस पर वो बताता है कि मेरा नाम है सो। तो इस पर वो वापस ले लेते हैं। ये सब कुछ देखने के साथ वो लड़का ये कह रहा है कि लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा आने वाला है, और उसके साथ वो ज़ोर से चिल्लाता भी है। लेकिन वो दोनों उसे कुछ नहीं कहती बल्कि उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। उन दोनों को इस तरह देखने के साथ उसके मन में बहुत भी ज़्यादा लड्डू फूट गए थे और उनकी अच्छी इमेज को अपने मन में याद करने लग गया था। तभी वही लड़की शैन जिसने वाइट कपड़े पहने हुए थे उसे यही कहती है कि वेल हमें इस लड़के के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और तुम तो वैसे भी हज़ारों सालों से कल्टीवेशन कर रही हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कितना आसान होता है। वो दोनों आपस में इस तरह बातें कर रही थी। तभी सू अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उन्हें कहता है कि शायद मैं तुम दोनों के बारे में जानता हूँ, तुम दोनों अच्छे कल्टीवेटर्स हो। शायद दुश्मन ने तुम्हारे घर पर हमला किया है, इसलिए तुम अपनी जान बचाना चाहती हो और यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहती हो। शैन उसे कहती है कि तुम हमें गलत मत समझो, हम यहाँ पर रहेंगी तो इसके बदले में हम तुम्हें रिवार्ड भी देंगे, तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाएंगे। तो इस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है कि मैं सिर्फ ऑर्डिनरी लड़का हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कोई प्रैक्टिस करना सिखा भी दे तो फिर भी उसके लिए वेस्ट होगा क्योंकि ये मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला। शैन उसे कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम कामयाब हो सकते हो। वो तो अच्छे से समझा रही थी लेकिन वो काम मानने वाला था। सो कहता कि तुम इन बातों को भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिछले कुछ सालों में मैंने जो काम भी किया मुझे उससे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। मैं सिर्फ एक सिंपल सी लाइफ गुजारना चाहता था और एक सिंपल सी गर्लफ्रेंड रखना चाहता था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। वो वहाँ पर फिर उदास पड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैन के दोस्त आगे बढ़ते कहते हैं मैं इसे हैंडल कर लूँगी। उसके पास जाने के बाद उसे ये कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। तो वो उसे जब देखता है तो उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो उसे यही कहते हैं कि क्या तुम मेरे ट्रेनिंग पार्टनर बनोगे, और अब उसे लालच दे रही थी। तो ये कहते हैं कि तुम इमॉर्टल हो, तुम कुछ सालों के बाद मार जाओगे, लेकिन अगर तुम इमॉर्टल बनना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मेरे साथ कल्टीवेशन करनी होगी। मैं तुम्हें इसके लिए अपना कल्टीवेशन पार्टनर बना लूँगी। ये सुनने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था
और फिर उन दोनों को अपने साथ एंजॉय करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मैं जल्दी से अपने रूम में जाकर अभी आया। वो जैसे रूम में जाता है उसके साथ वहाँ पर खड़ी शैन के दोस्त यही कहती है कि कहीं इसने हमें फिर तो धोखा नहीं दे दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर अब सूची कपड़े चेंज करके आ गया था और उसने हीरोइक लिबास पहना हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही सूची अपने रूम से बाहर आता है उसने ड्रेस पहना हुआ था और वो उन लड़कियों को यही कहता है कि लेडीज चलो अब से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो अब शैन उसे यही बता रही थी कि इस पूरी दुनिया में स्पिरिट मौजूद होता है। अगर उसके एसेंस की बात की जाए तो कल्टीवेशन के जरिए ही हम स्पिरिचुअल पावर को हासिल कर सकते हैं। और अगर हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करें तो वो यहाँ पर हेवन और अर्थ की मदद से आती है। बस कल्टीवेशन ये हेल्प करती है कि हम उसको अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बस उसे यही बताती जा रही थी कि इसके हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर उसकी बात की जाए तो ये इतना इजी नहीं होने वाला। इसके लिए हमें एफिनिटी को हासिल करना होगा। लेकिन अगर तुम वीक हो तो तुम्हारे इतनी सेंस नहीं होती कि तुम उस ऑरा को फील कर सको। और फिर उसे ये भी बता रही थी जो हम की हासिल करते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड हुई होती है। जो तुम डिपेंड करोगे या जो तुम्हें सूट करेगी वही तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे लिए ये जल्दी होगा लेकिन अब तुम्हें बैठकर ये कल्टीवेशन करनी ही होगी। तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं तुम उसे सेंस करो। तभी वो वहाँ पर बैठकर अब कल्टीवेशन करने लग गया था और इसके साथ साथ वो की भी बनाने लग गया था। और इस तरह वो देखता है कि वो किसी और ही जगह पहुँच गया था। और वहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो पानी के ऊपर चल रहा था। वो सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर छलांगे लगाने लग जाता है। उसे ये पता चल गया था कि मेरे पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। तो इसके साथ वो हवा में भी उड़ने लग गया था। हवा में उड़ते उड़ते अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है, पावर्स खत्म होती हैं तो वो नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ वो फिर अपनी की को गैदर करता है और फिर हवा में उड़ने लग जाता है। वहाँ पर खड़ी हुई शैन की दोस्त ये सब कुछ देख रही थी और ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो यही कहती है कि इसने शॉर्ट टाइम में भी अपनी की बनाना शुरू कर दी। ये सच में एक अमेजिंग बात है। मुझे नहीं लगा था कि ये डायरेक्टली अपनी बॉडी में इसे ऑब्जर्व कर सकेगा, लेकिन देखो ये कर रहा है। और वो शैन को यही कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि जब तुमने पहली बार की को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी तो तुम्हें इसके लिए पूरे 4 दिन लग गए थे। अगर इसकी ट्रेनिंग की स्पीड की बात की जाए तो ये सच में अनबिलीवेबल है। फिर वो जब की बना रहा था वो यही कहता है कि क्या यही हॉरर ऑफ किंग है। सच में अगर इसकी बात की जाए तो ये स्टार ओरिजिन का ही मालिक है। अब तो हमें यकीन हो ही गया है। अब हम देखते हैं कि फिर सुन कहीं और क्या हुआ था। और इसके साथ साथ अब वो काफ़ी रिलैक्स फील करने लग गया था। वो यही कहता है कि क्या सच में यही स्पिरिचुअल पावर होती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। वो फिर वहाँ पर मौजूद एनर्जी को हासिल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे पता था कि यही वक्त है उसने जितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करना है कर ले। और वो वहाँ पर भी बैठकर कल्टीवेशन ही करने लग गया था ताकि खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। अब उसे ऐसा करते हुए आधा घंटा हो गया था। तो इस पर वहाँ पर बैठी हुई शैन यही बताती है कि सच में इसे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। अगर एक मास्टर की बात की जाए तो वो भी पहली बार इतनी देर तक ऐसे कल्टीवेशन करने के लिए नहीं बैठ सकता। शैन के दोस्त जैसे कोई सुनने के साथ कहती है कि सच में अगर इसके पास टाइम हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एबिलिटी ऑफ स्टार ओरिजिन की भी आ जाएगी और ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वो दोनों फिर आपस में बातें करती रहती हैं। बातों के दौरान फिर शैन के दोस्त उसे यही कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस बच्चे की फिक्र करती हो। तो इस पर शैन गुस्से से उसे यही कहती है कि तुम अब चुप कर जाओ। जबकि शैन की दोस्त बिल्कुल वहाँ पर रिलैक्स बैठी हुई थी, उसे आगे से कोई रिप्लाई नहीं देती। तो इस पर वो कहती है कि तुम सच में कोल्ड हो और अपना मुंह बना लेती है। और अभी तक अगर सो की बात की जाए तो अभी तक बैठकर वो कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसलिए हमें उसे तंग नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इससे वो नीचे गिर गया था। इस तरह जब वो उठता है तो वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। अब शैन उसे यही पूछता है कि मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पर कितनी एनर्जी देखी। इस पर वो कहता है कि क्या वही जो वाइट बॉस की तरह होते हैं। तो उस पर कहती है कि हाँ हाँ वही। अब बता भी दो कि तुमने वहाँ पर कितने बॉस देखे थे। इस पर वो बताता है कि वो ज़्यादा नहीं थे, शायद 1000 होंगे या 1000 से कम। तो उस पर शैन कहती है कि क्या इसने पहली बार में इतने देख लिए, ये तो सच में एक अमेजिंग बात है। इस पर सोन लोगों को यही कहता है कि क्या ये कम थे। शैन उसे कहती है कि हाँ। तो इस पर वो कहता है कि लगता है कि मैं फिर वीक हूँ, मुझे लगा ही था मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो कि मैं फ्यूचर में ऐसी कल्टीवेशन करूँगा कि सब लोग दंग रह जाएंगे और सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। फिर हम 2 बूढ़े बंदों को देखते हैं जो कि शायद एक जगह पर जा रहे थे
और वो जगह का नाम था हेडक्वार्टर्स ऑफ द कल्टीवेशन रियाम एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो, जो कि साइंस एक्ट से मिलकर वहाँ पर बनाई थी। और उनका काम पूरी दुनिया पर नजर रखना था। अगर कहीं पर भी कोई क्राइम होता तो वो लोग जाकर उस क्राइम को रोकने की कोशिश करते थे। अब हम हेडक्वार्टर्स के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है, तो उस पर एक बंदा बताता है कि फिलहाल तक तो हमें कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो तभी देखने के वहाँ पर एनर्जी में हेरफेर होना शुरू हो जाता है और वो सभी लोग अब उस पर नजर गाड़ कर बैठ जाते हैं। कुछ स्पेस में गड़बड़ हो गई थी और इस बात को लेकर वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।